सो नायका पिंक समर सेल इज़ स्टिल गोइंग ऑन और वहाँ से मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करे हैं। ऑनेस्टली कुछ एक ऐसी चीज़ें थी जिनकी ज़रूरत थी और कुछ एक हैं जो मैंने होल्ड करी हैं बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा वो मंथली बेसिस पे चीज़ें लगती हैं, सो इसलिए मैं उनके बैकअप्स ऑलरेडी लेके चलती हूँ। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें पिक करी हैं, इंक्लूडिंग देयर फर्स्ट इंप्रेशन जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और जो ऑफ कोर्स रीपरचेज हुए हैं, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि दे आर वर्थ purchasing. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency because skincare is not an overnight thing, it is a journey. आज मैं दिखाऊंगी कि मैंने नायका की पिंक समर सेल से क्या क्या चीज़ें पिक करी हैं। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर करी थी बट वो मुझे नहीं मिली हैं और कुछ एक ऐसी हैं जो अभी भी रास्ते में हैं। तो वो जब तक मैं ये वीडियो एडिट करूँगी अगर तब तक मुझे मिल गई होंगी तो मैं बीच में क्लिप इंसर्ट कर दूंगी। नायका की तरफ से मुझे PR बैग में जो जो चीज़ें आई हैं इस वीडियो से पहले मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ। ऑफ कोर्स वही वीडियो मैं शूट करके हटी हूँ। एज यू कैन सी स्वॉच अभी भी मेरे हाथ पे है। सबसे पहले जो आई थिंक सेल से पहले ही मैं ऑर्डर कर चुकी थी वॉज दिस वेला प्रोफेशनल का कलर ब्रिलियंस शैम्पू and color brilliance mask because you guys know my hair are color treated and मैं इससे पहले Redken यूज़ कर रही थी। has worked really well but of course 4,500-5,000 हज़ार रुपया मंथली बेसिस पे लगाना it's not practical right। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई सस्ती वाली ऑप्शन ट्राई करते हैं, अच्छे काम कर गए तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये सस्ते वाले पिक करे थे। आई थिंक दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक 500-600-700 के आसपास की रेंज के, लाइक 500-600 की रेंज के ही हैं ये। तो मैंने इनको ट्राई किया है। शैम्पू का फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा गया था बट अभी मेरे स्कैल्प को ऑयली कर रहा है। मास्क इज़ वर्किंग रियली वेल। अभी मैं कैरेस्टास वाला जो शैम्पू है उसके साथ इसको पेयर कर रही हूँ। तो नाउ दिस मास्क हैज़ बीन वर्किंग वेल क्योंकि उसके बाद मैं रेडकेन वाला ही अपना जो सिरम एंड लीव इन ट्रीटमेंट है मैं वो लगाती हूँ, अदरवाइज बाल ड्राई हो रहे हैं। बट अभी भी मैं और टाइम दूंगी इसको बिफोर आई कम टू फाइनल कंक्लूजन कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। देन विल सी। बट इसके अलावा अफोर्डेबल रेंज में कोई और आपकी सजेशन है तो मुझे बताना कि और कौन से हैं जो मैं ट्राई कर सकती हूँ और जो एक्चुअली ऑयली स्कैल्प पे सूट करें। बिकॉज मेरा ऑयली स्कैल्प पर बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है मेरा दूसरे दिन ही अगर शैम्पू अच्छे से ऑयल को नहीं निकाल पा रहा है तो। ना ड्यूरिंग द सेल जो मैंने चीज़ें पिक करी हैं, सबसे पहले दिस 30% AHA प्लस 2% BHA पीलिंग सोल्यूशन फ्रॉम दी डर्मा को बिकॉज यू गाइज नो हाउ मच आई लव दिस वन। मैंने कॉजरेक्स का भी ट्राई किया है, मैंने ऑर्डिनरी का भी ट्राई करके देखा है बट द वे दिस शोज रिजल्ट ऑन माई स्किन ना इट्स अनमैचेबल। बिकॉज एक अगर मुझे हाई स्ट्रेंथ पील की बात करनी हो तो दिस इज़ द वन विच आई एब्सोल्युटली लव। अगर मुझे माइल्ड और वीकली रूटीन में अगर एक्सफोलिएशन की बात करनी हो तो फॉर्मूला RX का लैक्टिक एसिड पील इज़ माय अल्टीमेट फेवरेट। तो ये दो चीज़ें हैं विच आई एब्सोल्युटली लव और इसीलिए मैंने ये बैकअप पिक कर लिया है बिकॉज जो दूसरी बॉटल है जो मैं भी करंटली मेरी चल रही है वो थोड़ी सी बची है, ख़त्म होने वाली है। सो दिस वर्क्स रियली वेल बट मेक श्योर कि आप स्ट्रेट अवे इसकी तरफ मत जाना। मैं भी स्ट्रेट अवे इसकी तरफ नहीं गई थी, मैंने पहले 10% 15% देन इस पर स्विच हुई थी। तो मुझे 6-7-8 महीने बाद मैं इस पर गई थी। तो लिसन टू योर स्किन एंड उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें एडजस्ट करो। नेक्स्ट जो मैंने सेल से पिक किया है इज़ दिस विश केयर का हेयर ग्रोथ सिरम कॉन्सेंट्रेट बिकॉज मैंने आपको बोला था कि आई एम रनिंग आउट ऑफ माई हेयर सिरम्स और अभी जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ जो ख़त्म होने वाला है इज़ द इंडल्जियो वाला और वो अभी नहीं मिल रहा है कहीं भी। आई लव दैट बिकॉज वो 1000 रुपीज़ के आसपास का होता है। 120 ml की क्वांटिटी उसकी होती है, पीछे पड़ा है अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो बट ये अब मिल नहीं रहा। अभी उन्होंने उसका 2.0 वर्जन कुछ निकाल दिया है विच आई डिडंट लाइक। तो अब फिर मेरे को था कि चलो ठीक है यही पिक कर लेती हूँ क्योंकि एक ये हो गया, थ्राइवको का हो गया, डर्माको के हो गए, यही हैं जो लाइट वेट हैं जो मेरे स्कैल्प को ऑयली नहीं करते। तो इस बार मैंने कहा चलो ठीक है ये ले लेते हैं। तो दैट्स वाई आई हैव पिक्ड वन दिस। ऑफ कोर्स वो मेरा रीपरचेज था। अनदर रीपरचेज प्रोडक्ट ऑफ कोर्स मैंने कहा था मैं पिक करूँगी दीज 2 निविया पर्ल एंड ब्यूटी रोल ऑन और इसके साथ ये छोटा वाला नॉट टू सेल समथिंग छोटू वाला फ्री आया है। तो ये मैं हर बार 2 से 3 पिक कर लेती हूँ फिर मेरा काम आराम से चल जाता है।
अभी भी मेरे पास 4-5 बैकअप अंदर पड़े हुए हैं, 2 मैंने और मंगा लिए हैं। सो आई ऑलवेज कीप द बैकअप्स ऑफ दीज बिकॉज ये 50% के ऑफ पे थे, तो फिर 50% के बाद तो मैं क्या ही वेट करूँ कि हाँ इससे अच्छा कुछ और मुझे ऑफर मिलेगा। नेक्स्ट अप निविया से मैंने पिक किया है दिस बॉडी मिल्क। आई एब्सोल्युटली लव इट। आई थिंक पता नहीं कितनी बॉटल्स मैं अब तक फिनिश कर चुकी हूँ इसकी। लाइट वेट है, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, इट्स रियली गुड। बट येस, अभी मैंने जो आपको शॉर्ट वीडियो दी है जिसमें मैंने आपको अंडररेटेड स्किन केयर बताए हैं, उसमें एक बॉडी लोशन है जॉय का, वो मुझे नायका की तरफ से आया था लास्ट PR बैग में, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। बहुत अफोर्डेबल है येट इट्स वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। जैसे पैरों में मेरे लाइक सबसे ज़्यादा ड्राई मेरा जो बॉडी का हिस्सा है वो मेरे पैर है, तो मेरी हील बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पे प्रेफर करती हूँ समथिंग विच हैज़ ऑयल इन इट। तो वो काफ़ी ऑयली है, तो काफ़ी अच्छे से वो मॉइस्चराइज करके रखता है आपके पैरों को। बट येस, दिस वन इज़ ग्रेट फॉर योर आर्म्स एंड ऑल। मैं आर्म्स के लिए वो अच्छा है, बट ऑफकोर्स अभी समर्स में थोड़ा सा हैवी लगता है अगर आप उसको आर्म्स में लगाते हो। पैरों के लिए तो वो परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने एक तो ये पिक किया। नेक्स्ट निविया की ही मैंने आपको बताया था कि मैं पिक करूँगी, दैट इज़ दिस प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चर वाली सनस्क्रीन। ये मैंने आपको उस शॉर्ट वीडियो में भी दिखाई थी। इसकी एक्चुअली बच्चों वाली भी एक आती है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, आई थिंक 11-12-1300 के आसपास की आती है, वो भी बहुत अच्छी क्वांटिटी आती है। मैं अभी बच्चों को वही लगा रही हूँ, जब वो ख़त्म होगी देन विल सी की कौन सी लेनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बॉडी लोशन डे के टाइम पे कुछ और लगाने से बेटर है कि आप ये वाला लोशन ले लो, इसी को लगा लो, बिकॉज दिस हैज़ SPF of 50 एंड वेरी हाई प्रोटेक्शन। UVA UVB प्रोटेक्शन क्लेम करता है, वाटर स्वेट रेजिस्टेंट है। और अभी क्या है, मेरा एक्सपोजर बढ़ गया है धूप में जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि अभी मुझे अमायरा को, क्योंकि सामने ही स्कूल है, तो मुझे एक्टिवा से जाना पड़ता है, उसको सुबह छोड़ना पड़ता है, वापस आती हूँ, फिर दोपहर को अभी मुझे फिर जाना है, अभी छुट्टी होने वाली है उसकी। तो आई एम एक्चुअली चेकिंग टाइम अगेन एंड अगेन कि हाँ कितना टाइम रह गया मुझे निकलने के लिए। तो मुझे अब मेरा एक्सपोजर बढ़ गया है। हालांकि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी आई वेयर माई ग्लव्स, I cover my face completely, but still sun protection is must। तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ on my hands। हालांकि मैं ग्लव्स पहनती हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि टैन में हो रही हूँ, तो इसलिए अब मैंने ये मंगा ली है, ताकि मैं बिकॉज आई हेट जब स्किन टोन अलग अलग दिखते हैं ना, वो बड़ा गंदा लगता है। या तो ऐसे हो कि तुम एक जैसे पूरा टैंड हो गए हो, एक जैसे दिख रहे हो, तब तो ठीक है, लेकिन इतना हिस्सा आपको ऐसा लग रहा है और ऊपर आप कपड़ा उठाते हो तो वो अलग ही बंदा लगता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये पिक करी है। इट्स अ वेरी वेरी लाइट वेट सनस्क्रीन, आप इसको लोशन की तरह बहुत आराम से लगा सकते हो। नेक्स्ट अब जो मैंने यहाँ से पिक किया है इस दिस विश केयर का डेली टिंटेड फ्लूइड सनस्क्रीन। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड इट। और ये इस तरह की पैकिंग में आती है। जो मैंने शेड पिक किया है, मैंने पिक किया है L103। दिस वॉज द क्लोजेस्ट मैच फॉर माई स्किन टोन, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैंने यही लगाई है। कवरेज कोई बहुत ज़्यादा ये इसने मुझे नहीं दी है, इसलिए मुझे उसके ऊपर से अपना टिर फाउंडेशन लगाना पड़ा है, बट मैंने कोई कंसीलिंग या करेक्शन नहीं करा है, इसलिए यू कैन सी थोड़े बहुत मार्क्स आपको इस साइड के तो कम है मुझे मार्क्स, यहाँ पे फिर हो गया था, इधर 1 2 3 मुझे हो गए थे क्योंकि मैंने ज़्यादा अखरोट वगैरह खा लिए थे। तो इसके अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो जैसे इनकी वो फ्लूइड सनस्क्रीन है ना नियासिनामाइड वाली, वैसी ही ये फ्लूइड टेक्सचर में है एंड इट्स वेरी वेरी लाइट वेट एक्चुअली। यू सी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, देखो गायब भी हो गई है ना, ये लगाई मैंने एंड गॉन। तो बहुत ज़्यादा कवरेज इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा कवरेज तो मैं नहीं इसको बोलूँगी, बट एक शेयर टिंट आप इसको बोल सकते हो कि वो आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा कवरेज एज सच नहीं है, बट येस अभी मैंने इसको 2 बार ही यूज़ किया है, कल और आज, तो अभी मैं इसको और थोड़ा टाइम देती हूँ एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसी है। नेक्स्ट अप जो मैंने पिक किया है इज दिस फ्रॉम डव, इट्स देयर जेंटल एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश। यू नो हाउ मच आई लव दीज बॉडी वॉशेज, और मैं हर सेल में ये पिक कर लेती हूँ बिकॉज ये 2-3 महीने आराम से मेरे निकाल देते हैं। तो एक तो मैंने ये पिक किया है, इसके अलावा मैंने कुछ हेयर कलर्स पिक करे हैं बिकॉज आई एम थिंकिंग टू चेंज दिस कलर, थोड़ा सा भी डल लगने लग गया है, तो मैंने कहा चलो इस बार घर पे ट्राई करते हैं। तो मैंने स्कॉच कॉफ का ही हेयर कलर पिक किया है, एक लॉरियल का पिक किया है
एज वेल एज मैंने जो आपको अंडररेटेड स्किन केयर वाली जो वीडियो में आपको बताए थे, फियामा के जो बार्स हैं, वो जॉय का बॉडी लोशन, वो 2-4 चीज़ें मैंने और ऑर्डर करी हैं जो अभी तक मुझे नहीं मिली हैं। नेक्स्ट जो मेरे को समझ में आया था कलर प्रोटेक्शन के लिए जो मैंने पिक किया है इज़ दिस लॉरियल का कलर प्रोटेक्ट शैम्पू। ऑल्दो आई नो आई एम स्केप्टिकल और मुझे लगता है कि शायद ये भी मेरे ऑयली स्कैल्प पे काम नहीं करेगा, बट मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे, उसमें लिखा था कि ये ऑयली स्कैल्प पे काम करता है, तो इसलिए मैंने ये पिक किया है। अब मुझे नहीं पता ये कैसा काम करेगा, तो विल सी ये कैसा निकलता है। बट येस, इसके साथ साथ मैंने स्कॉच कॉफ का जो पिंक वाले हैं कलर प्रोटेक्शन वाले ही, मैंने वो बड़े जंबो साइजेस मंगाए थे, 1000 ml वाली जो पैकेजिंग थी, बिकॉज मुझे था कि अगर मैं वो 250 वाली ले रही थी तो वो 1600 की पड़ रही थी, और अगर मैं ये वाली लेती तो मुझे ऑलमोस्ट 2-2.5 हज़ार में मुझे बड़ी लाइक ऑलमोस्ट 3-4 गुना क्वांटिटी मिल रही थी। तो मैंने कहा चल यार मैं नहीं यूज़ करूँगी, अगर मेरे स्कैल्प पे नहीं सूट किया तो एटलीस्ट मम्मी भी हेयर कलर लगाती हैं, हस्बैंड भी हेयर कलर लगाते हैं, तो एटलीस्ट उनके काम आ जाएगा, वो उसको यूज़ करके ख़त्म कर लेंगे, एटलीस्ट हमें क्वांटिटी अच्छी मिल जाएगी। उसमें मैंने ओले का जो फेस वॉश है येलो वाला, मैंने वो भी डाला था, बट द टाइम कुरियर आया मेरे यहाँ पे तो मुझे कॉल आया कि मैम आप मुझे उसका कैंसिल का मुझे OTP दे दो, क्योंकि ये लीक हो चुका है, सारा वेट है, जो बॉक्स है वो वेट है। तो फिर वो चला गया वापस। तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं दोबारा उसको ऑर्डर करूं, क्योंकि अब वो डिस्काउंट नहीं बचा जो उस टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने उसको वो 3000 पे 500 ऑफ पे वो 2500 का मुझे वो आइटम्स पड़ी थी। तो अब आई एम लिटिल स्केप्टिकल, आई एम वेटिंग फॉर अनदर गुड डिस्काउंट, क्योंकि वो जो इस तरह के ऑफर्स थे डिस्काउंट्स वाले वो शुरू के 2-3 दिन में कंटिन्यू चल रहे थे कि 3000 की शॉपिंग पे 500 ऑफ, 4 समथिंग की शॉपिंग पे 800 ऑफ, 6000 की शॉपिंग पे 1000 ऑफ। तो मैंने उस तरीके से वो ऑर्डर्स प्लेस करे थे। तो अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गुड डिस्काउंट। बट एनीवेज एक मैंने ये पिक किया है, अब मुझे बताना मैं कौन सा पिक करूँ, बट मैं चाहती अफोर्डेबल वाले ही ट्राई करना चाहती हूँ। लॉरियल का जो पिंक वाला है वो मैंने ट्राई किया हुआ है, उससे मेरा स्कैल्प ऑयली होता है, तो मुझे वो बताना जो ऑयली स्कैल्प पे सूट करता हो, एंड देन आई विल टेस्ट देम कि वो सच में कलर को कुछ प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट जो मैंने पिक किया था, ये मैंने बताया था आपको, सॉल्ट लैब का रीसेट पेप्टी रेटिनाइल रिन्यूइंग क्रीम। ये मैंने अभी नहीं खोली है एक्चुअली, अभी जो मैं करंटली रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ वो अनुआ वाला है, उसको ख़त्म करके एंड देन विल सी कि कौन सा मुझे स्टार्ट करना है। बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। 15 ml की क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप इसमें बटर्स एंड ऑल ना डले हों। ऑलिव फ्रूट ऑयल, शिया बटर इज़ देयर। पहले क्यों नहीं देखा मैंने कैसा निकलता है। I'll try this on my sorry I'll try this on my under eyes and then we'll see कि कैसा निकलता है ये। पर मुझे बताना अगर किसी ने यूज़ किया है, कॉमेंट ऑन तो नहीं होते ना इसको यूज़ करके। नेक्स्ट 2 प्रोडक्ट्स आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम द सेरावी, और अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैं पिक करूँगी। वन इज़ देयर रिसर्फेसिंग सीरम, retinol serum, reduce the appearance of post acne marks and pores. What a perfect timing because I have acne marks. बहुत ही छोटू सी बॉटल है, लाइक वहाँ देखने में लगता है कि इट्स ह्यूज, बट 30 ml की है, बहुत ही छोटी सी है, स्लीक सी है लाइक। और अभी मैंने इसको नहीं ओपन किया है, मैं इसको ओपन करूँगी वंस आई एम अबाउट टू स्टार्ट विद अनदर प्रोडक्ट। एंड सेकेंड जो मैंने यहाँ से पिक किया था वॉज दिस सेरावी हाइड्रेटिंग HA वाटर जेल। ओ माई गॉड, लुक एट दिस टाइनी टब, लाइक ये मेरी ना इतनी, ये जो छोटी वाली फिंगर है ना उससे भी छोटा टब है। लाइक वहाँ पे दिख रहा था कि बड़ी ट्यूब। अब जैसे मेरे माइंड में था कि जैसे न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट जेल है वैसी वाली थोड़ी बड़ी पैकिंग होगी। प्लम की है वो ब्लू वाली, मामा अर्थ की है राइस एंड नियासिनामाइड वाली, ब्लू कलर की tubs. I was expecting that size, but this is very tiny and such low quality plastic. Trust me, like I am so disappointed with this. Like this is for 1000 rupees, है ना? And once you hold it in your hand, na, it feels like very cheap plastic. I don't know, but yes, texture इसका
ऐसा है जैसा उसका न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट का है। मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है, मैं अभी ट्राई करूँगी, बट मैं पैकेजिंग देख के ही बड़ी डिसअपॉइंट हो गई बिकॉज एनीवेज वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। अच्छा, इसके साथ मुझे 2 छोटे छोटे ये क्लेंजर्स फ्री मिले हैं। वन इज़ हाइड्रेटिंग और वन इज़ एसे सूदिंग क्लेंजर। एज अ बॉडी वॉश इसको यूज़ करेंगे और ये मेरे काम आ जाएगा ट्रैवल के टाइम पे। तब जो मैंने पिक किया है इज़ दिस नम्बिज़िन का नैड प्लस बायो लिफ्टिंग असेंस वाला सिरम। ये मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी। इफ़ यू गाइज रिमेंबर, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था उस टाइम पे मैं आर्गलाइन ग्रोथ सिरम की बात करती थी कि यार सब कुछ एक साथ एक सिरम में क्यों नहीं हो सकता। तो जब मैंने देखा था तो इसमें उन्होंने सब डाल दिया था, तो तब से मैं इसको ट्राई करना चाहती थी, बट आई कुडंट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था अगर मैं किसी UGC क्रिएटर से अगर इसको ले रही थी। एंड अब जब फाइनली नायका पे आया और इस पर कुछ ऑफ भी उस दिन बन गया, एंड देन वो जो 1000 रुपीज़ के ऑफ पे थोड़ा मुझे और आई थिंक 1600-1700 के आसपास का पड़ गया, तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। हालांकि मुझे नीड नहीं थी नैड और पेप्टाइड्स की बिकॉज आई एम इनटू रेटिनॉल्स नाउ, तो बट स्टिल मैंने कहा ठीक है एक बार मैं ट्राई करके देखना चाहती हूँ कि ये कैसा है, बिकॉज नंबर 9 इज़ माई लकी नंबर। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। मैंने एक बार इसको यूज़ करा है जिस दिन मैं इवेंट पे गई थी। इवेंट इन द सेंस जो हमने अभी अनलेयर्ड गुलरानी के लिए जो एक हमने ऑफलाइन इवेंट किया था, स्टॉल बेसिकली बुक किया था, जहाँ पे हमने गुलरानी को शोकेस किया था टू द पीपल जो आके वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो उस दिन नेक्स्ट डे मैंने इसको ट्राई किया था एंड इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट जेल क्रीम जैसा ही टेक्सचर है इसका एंड इट्स क्वाइट नरिशिंग। तो अभी तक मेरे को वही समझ में आया है एक बार यूज़ करने पे, तो अभी मैं इसको और टाइम दूंगी एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसा है। इसके साथ जो एक प्रोडक्ट साथ में फ्री आया है इज़ दिस नम्बिज़िन नंबर 5+ वाली ग्लूटाथायोन विटामिन C वाली कॉन्सेंट्रेट मास्क। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई रीपरचेज्ड आइटम इज़ दिस क्लीनिट ज़ीरो पोर क्लैरिफाइंग फोम क्लेंजर। मैंने कहा था मैं इसको पिक करूंगी एंड मैंने इसको पिक करा है। आई एब्सोल्युटली लव दिस क्लेंजर। मेनी पीपल वर आस्किंग कि कौन सा क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ। मैं वनीला कोका पिंक वाला भी यूज़ कर चुकी हूँ। आई लव्ड इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका क्लेंजिंग बाम भी, उनका क्लेंजर भी। बट आई वॉज लुकिंग समथिंग फॉर माई कॉमेडॉन्स, माई एक्ने। मैं 2 क्लेंजर नहीं लगाना चाहती थी बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाता है कि तुम जेल वाला क्लेंजर उठा रहे हो, फिर रात के लिए तुम एक ऐसा फोमिंग क्लेंजर उठा रहे हो। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग बहुत टाइम से, पिछला 1 पूरा साल मैंने ऐसे पता नहीं कितने क्लेंजर्स लेके अपने पैसे वेस्ट करे हैं। बी इट डॉक्टर जाट का पोर क्लेंजिंग वाला क्लेंजर, देन सो मैनी क्लेंजर्स इन पास्ट 4-5 ईयर्स। आई वॉज लुकिंग फॉर अ क्लेंजर जो नाइट का पर्पस सर्व करने के साथ साथ मेरे एक्ने का भी पर्पस सॉल्व करे, ताकि मुझे 2 क्लेंजर ना लगाने पड़े। लाइक मुझे एक सैलिसिलिक एसिड बेस अलग से क्लेंजर लगाने की नीड नहीं लगनी चाहिए। तो व्हेन आई सॉ दिस पोर पील एसिड एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, ये क्लेम कर रहा है फॉर ऑयली स्किन, मैं चलो ठीक है ट्राई करके देखते हैं। एंड सिंस आई स्विच टू दिस क्लेंजर देर इज़ नो गोइंग बैक टू 2 क्लेंजर्स। लाइक नो डाउट यूसरिन वाला बहुत अच्छे से काम करता है, बट जब से अब मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ, यार सोचो अगर तुम्हारा काम अगर एक क्लेंजर से चल रहा है, तुम 2 क्लेंजर क्यों खरीदोगे, है ना। अब मैं मॉर्निंग एंड नाइट इसी को यूज़ कर रही हूँ एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली वेल। अभी जो मेरी करंट ट्यूब है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, आज मैंने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला है। तो फेब में मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया था, गोवा जाने के पहले यूज़ करना शुरू किया था। तो लगा लो हिसाब की फेब, मार्च, अप्रैल एंड नाउ इट्स मई मिड। तो 3-3.5 महीने उस क्लेंजर ने मेरे निकाल दिए हैं। तो अगर ये 1200-1300 का भी क्लेंजर है और 3 महीने मेरे निकाल रहा है, तो 350-350 रुपये का मेरा मंथली पड़ा ये, तो दैट्स फाइन, क्योंकि मेरा दोनों टाइम का काम आराम से चल रहा है इससे। सो आई लव इट। यस, मिलता बड़ी मुश्किल से है, अभी भी मुझे एक ही क्वांटिटी मिली थी इसकी, उसके बाद ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। आई डोंट नो अभी अवेलेबल है या नहीं है, लिंक दे दूंगी, ट्राई करके देख लेना, अगर मिल रहा है तो ज़रूर इसको ग्रैब करना। इफ़ यू आर अ पर्सन लाइक मी हु डोंट वांट टू होल्ड द वैनिटी विद सो मैनी प्रोडक्ट्स। सो अभी मैं जितना हो सकता है उतना डी क्लटर करने की कोशिश कर रही हूँ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि फालतू की चीज़ें नहीं रखनी हैं, जितनी स्किन को नीड है उतना ही दो, और एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, सुबह के लिए अलग, रात के लिए अलग। एनीवेज, ब्यूटीफुल क्लेंजर, links are in the description box. Do check them out and I hope you found today's video
लिटिल बिट इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट आगे जब भी इन प्रोडक्ट्स के रिव्यू आए तो आप मिस ना कर पाओ। और इसके अलावा अगर मैं कुछ भी मिस कर गई हूँ ड्यूरिंग दिस सेल तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन टेल मी ऑन माई Instagram. Now I'm gonna see you in my next. Until then, take care.